जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2008 में आई स्लैशर फिल्म द कॉटेज के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये कहानी है दो भाई डेविड और पीटर की, जो कि पैसा कमाने के लिए एक ट्रेसी नाम की लड़की को किडनैप करते हैं, जिसका बाप बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान था। वो ट्रेसी को बेहोश करके गाड़ी की डिक्की में डालते हैं और उसे लेकर एक कॉटेज में जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने उसे रखने का प्लान किया था और वहीं से वो उसके पिता से फिरौती के पैसे मांगने वाले थे। उन दोनों भाइयों में डेविड थोड़ा समझदार था, लेकिन पीटर बिल्कुल नूब था, क्योंकि वो पहली बार ये काम कर रहा था। पीटर डेविड को कहता है कि वो अपनी बीवी रिबेका से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए पैसे कमाना चाहता है ताकि वो उसे एक अच्छी जिंदगी दे सके। डेविड उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो लोग पकड़े बिल्कुल नहीं जाएंगे और उन्हें जब पैसे मिल जाएंगे तो वो दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। उसके बाद डेविड उससे कुछ सामान लाने के लिए बाहर भेजता है और पीटर बिना मास्क पहने ही बाहर जाता है और डिक्की के अंदर से सामान निकालने वाला होता है, लेकिन तभी डेविड वहाँ पे आके उससे कहता है कि वो अपने मास्क को पहन ले, वरना वो लड़की उसे पहचान लेगी और उसका चेहरा याद कर लेगी। ये सुनकर पीटर मास्क पहन लेता है और सामान लेके वापस अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कि वो लड़की अभी डिक्की में बंद है और वो बेहोश है। कुछ देर बाद पीटर अपनी वाइफ को कॉल करता है और अपने भाई को कहता है कि वो शांत रहे। उसे पूछता है क्या वो ठीक है, तो वो उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दोनों मास्क पहन के बाहर जाते हैं ताकि वो ट्रेसी को अंदर ला सके और वो गाड़ी की डिक्की खोल के उसे अंदर लाने लगते हैं। उसे ऊपर वाले कमरे में रखने वाले थे, लेकिन उसकी चाबी लाना वो भूल गए थे। तो डेविड पीटर से कहता है कि वो नीचे जा रहा है चाबी लेने के लिए, तब तक वो इस लड़की को संभाले। जब पीटर उसे संभाल रहा होता है तो अचानक ट्रेसी को होश आ जाता है और वो पीटर पे अपने सर से हमला कर देती है, जिससे उसकी नाक टूट जाती है। तभी वहाँ पे डेविड आता है जो कि उसे संभालता है और उसे कमरे में ले जाके बंद कर देता है। उसके बाद दोनों भाई नीचे आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि पीटर की नाक टूट चुकी है और पीटर को बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। तो डेविड उसकी नाक को ठीक करता है, उसे पट्टी लगाता है और उससे कहता है कि इस दर्द को तो उसे सहना ही होगा। इधर हम ट्रेसी के स्टेप ब्रदर एंड्रू को देखते हैं, जो कि अपने पिता के पास जाता है उसकी किडनैपिंग की खबर देने के लिए। जब वो अपने पिता के ऑफिस के बाहर पहुंचता है तो उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि वो बाहर ही रुके, कि उसके पिता अंदर कुछ काम कर रहे हैं जिसमें वो बिजी हैं। इधर डेविड अपने भाई को बताता है कि जहाँ पे वो बॉडीगार्ड की नौकरी करता है वो क्लब इसी लड़की का है और इसका पिता बहुत ही मालदार इंसान है। शायद इस लड़की ने उसे देखा होगा, इसीलिए वो अपना चेहरा उसे नहीं दिखा सकता। वो अपने भाई पीटर को एक काम देता है कि वो उस लड़की के पास जाके उसे धमकाए और उससे कहे कि अगर वो ज्यादा ड्रामे करेगी तो वो उसकी उंगलियां तोड़ देगा। पीटर बहुत ही डरा हुआ होता है क्योंकि उस लड़की ने उसे बुरी तरह पीटा था, लेकिन फिर भी वो रिहर्सल करता है और कोशिश करता है कि वो उसे यही बात कहे। कुछ देर बाद वो उस लड़की के पास जाता है और जब वो उसकी पट्टी हटाता है तो वो लड़की जोर से चिल्ला के उसे गाली देने लगती है। ये देखकर पीटर उसे चाकू दिखाता है और उससे कहता है कि वो उसकी उंगलियां काट डालेगा, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी नहीं डरती। तो पीटर अपने भाई डेविड का नाम लेके उसे पुकार देता है। ये सुनकर वो लड़की समझ जाती है कि इनमें से एक का नाम डेविड है, तो वो उनसे कहती है कि उसके पिता बहुत ही खतरनाक इंसान है और वो उन दोनों को पकड़ के मार डालेंगे। उसके बाद पीटर उसके डैड को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसकी बेटी किडनैप हो गई है, तो वो अपने बेटे एंड्रू को पैसे दे ताकि वो यहाँ पे लेकर आ सके और उसके बाद वो उसे उसकी बेटी को सौंप देंगे। जब वो दोनों वापस नीचे आते हैं तो डेविड पीटर को बुरी तरह डांटता है और उससे कहता है कि उसने उस लड़की के सामने उसका नाम क्यों लिया। पीटर उसे बताता है कि वो बहुत ज्यादा डर गया था, इसीलिए उसके मुंह से उसका नाम निकल गया और उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इधर ट्रेसी का पिता अपने आदमी को पैसे लेके भेजता है और एंड्रू को वो पैसे थमा देता है और उसका आदमी उससे कहता है कि वो अपनी बहन को वापस लेकर आए। वो पैसे लेकर एंड्रू कार में चला जाता है और डेविड को कॉल करके बताता है कि वो आ रहा है और हम देख पाते हैं कि उसके पिता ने 2 आदमियों को भेजा था उसका पीछा करने के लिए, ताकि वो उस लोकेशन का पता लगा सके और एक एक करके उन सभी बंदों को मार सके। कुछ देर बाद एंड्रू पैसे का बैग लेके उस कॉटेज के अंदर पहुंचता है। जहाँ डेविड और पीटर जब उस बैग को देखते हैं तो वो काफी खुश हो जाते हैं और वो एंड्रू से कहते हैं कि उसका हिस्सा भी उसे मिल जाएगा, जिससे हम समझ पाते हैं कि एंड्रू भी इन सब में शामिल था। वो एंड्रू से पूछते हैं कि इसके अंदर पैसे कैसे दिखते हैं, तो एंड्रू उन्हें बताता है कि उसने इस बैग को खोल के देखा ही नहीं। ये सुनकर डेविड का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके अंदर शायद कुछ ना हो, और जब वो बैग को खोलते हैं तो उसके अंदर सिर्फ टिश्यू पेपर भरे हुए थे, जिससे डेविड को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो लोग पागल बन चुके थे। वो एंड्रू से पूछता है कि आखिर उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, तो एंड्रू से बताता है कि उसे अपने पिता पे विश्वास था, उसे लगा था कि शायद वो पैसे देंगे। उसके बाद डेविड उससे पूछता है कि यहाँ पे उसका पीछा किसी ने किया था, तो वो उसे बताता है कि एक कार उसके पीछे आ रही थी। इस सुनकर डेविड समझ जाता है कि उन लोगों को उसका ठिकाना पता चल चुका है और अब वो उस लड़की को बचाने के लिए अपने आदमी को भेजेगा। दोस्तों डेविड की शक्ल ध्यान से देखिए, आपने कहीं ना कहीं इस एक्टर को देखा है और ये किसी मार्वल मूवी में है, तो आप कमेंट करके बताओ कि कौन सी मार्वल मूवी में आपने इसे देखा है। कुछ देर बाद एंड्रू डेविड से कहता है कि वो देखने जा रहा है कि उसकी बहन ठीक है या नहीं, तो डेविड उससे कहता है कि वो मास्क पहन के जाए वरना वो उसे पहचान लेगी। एंड्रू जब अपना मास्क पहनता है तो देखता है कि उसने गलत मास्क पहन लिया है और डेविड जब उसे देखता है तो उसे उस पर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने एक ऐसी टोपी चूज करी थी जिसमें उसका पूरा चेहरा नजर आ रहा था। ये देखकर डेविड उससे कहता है कि सभी नमूने आज उसके पल्ले ही पड़ रहे हैं और वो दोनों बाहर इंतजार कर रहे होते हैं सही टाइम आने का, ताकि वो अंदर जाके उन सबको मार सके, जो कि शायद इस प्लान में शामिल था और उसे उन लोगों ने पहले ही पकड़ लिया था।
इधर हम डेविड को देखते हैं जो कि अपने ड्रीम याच को देख रहा होता है। तो पीटर उससे पूछता है कि आखिर वो ये क्या कर रहा है। वो उसे बताता है कि अगर वो पैसे उसे मिल जाते तो वो अपनी एक ड्रीम बोट खरीदता और उसके बाद एक सिंपल लाइफ जीता जहाँ पे कोई उसे डिस्टर्ब करने नहीं आता। इधर एंड्रू एक की होल से अपनी बहन को देख रहा होता है और तभी उसकी बहन उसके सामने देखती है, जिससे उसे लगता है कि शायद उसने उसे देख लिया है और वो सभी फैसला करते हैं कि अब वो उन पैसों को अपने अकाउंट में डलवाएंगे। डेविड पीटर से पूछता है कि क्या उसका अकाउंट खाली है। तो वो उसे बताता है कि उसकी बीवी और उसका ज्वाइंट अकाउंट है और अगर सारे पैसे उसके अकाउंट में आएंगे तो वो दोनों पकड़े जाएंगे और वो नहीं चाहता कि उसकी बीवी पे कोई आंच आए। उसके बाद वो एंड्रू का अकाउंट नंबर पूछता है तो वो उसे बताता है कि उसे उसका अकाउंट नंबर याद ही नहीं। ये सुनकर डेविड पीटर से कहता है कि उन्हें अपनी माँ के अकाउंट में सारे पैसे डलवाने होंगे। तो पीटर उनसे कहता है कि उनकी माँ मर चुकी है और उनके अकाउंट में ये सब नहीं करना चाहिए, कि एक मुर्दे पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, इसीलिए वो उसके अकाउंट में वो डलवाएंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। पीटर उसकी बात मान लेता है और उसके बाद वो बैंक में कॉल करता है ताकि वो अपनी माँ का अकाउंट नंबर पता करवा सके। वो बाहर पॉन्ड के पास जाके बात करता है ताकि उसकी माँ का अकाउंट नंबर उसे पता चल सके, लेकिन तभी ट्रेसी अपने आप को आजाद कर लेती है और जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से उसका फोन काम करना बंद कर देता है और उसके बाद वो भागकर अंदर जाता है। एंड्रू और पीटर भी अंदर आते हैं और उस लड़की को संभालते हैं और तभी ट्रेसी एंड्रू को देख लेती है और उससे कहती है कि वो जानती थी कि वो बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान है। वो पिता को सारी बात बताएगी और उसके पिता उसे नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ पे पीटर भी भाग कर आ जाता है, जिसने मास्क नहीं पहना था, और उसका चेहरा भी देख लेती है तो वो भाग के तुरंत नीचे जाता है, देता है और उसके मुंह पे पट्टी बांध देता है और उसके बाद वो तीनों नीचे चले जाते हैं। डेविड पीटर से पूछता है कि क्या उसने वहाँ पे कॉल करके पता किया। तो उसे बताता है कि ये फोन पॉन्ड में गिर गया था, जिसकी वजह से वो काम करना बंद कर दिया है। उसके बाद डेविड एंड्रू से उसका फोन मांगता है तो वो उसे बताता है कि उसके फोन की बैटरी जा चुकी है। उसके बाद वो एंड्रू से उसकी कार की चाबी लेता है और उसी कार को लेके वो गांव में जाता है ताकि वो टेलीफोन बूथ में जाके वहां से बात कर सके। वहां पे जाकर ट्रेसी के पिता को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो जल्दी से पैसे उसके अकाउंट में डाल दे और अगर उसने अकाउंट में पैसे नहीं डाले तो वो उसकी बेटी को जान से मार डालेगा। जब वो टेलीफोन बूथ के बाहर निकलता है तो देखता है कि वहाँ पे गाँव के लोग उसे घूर रहे हैं और ये बात उसे काफी ज्यादा अजीब लगती है। तो वो उनसे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी ये सुन के उससे कहता है कि वो एक स्ट्रेंजर है और वो लोग स्ट्रेंजर को ऐसे ही देखते हैं। ये सुनकर डेविड को काफी ज्यादा अजीब लगता है तो वो वहाँ से चला जाता है। इधर ट्रेसी के पिता का एक आदमी शेफ को लेकर जंगल में गया होता है ताकि वो उसे जान से मार सके और जब उसका दूसरा साथी वहां पे पहुंचता है तो देखता है कि उसका औजार वहां पे लकड़ी के ऊपर है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर उसका साथी कहाँ चला गया। इधर डेविड जब वापस कॉटेज में पहुंचता है तो वो वहां पे दूसरी कार को देखता है, जिसे वो समझ जाता है कि जरूर उसके आदमी यहाँ पर आए होंगे। उसके बाद वो अंदर जाता है और देखता है कि घर के अंदर कोई भी नहीं है, यानी वो लड़की यहाँ से भाग चुकी है और वो पीटर को अपने साथ ले गई थी। तो उसे जमीन पर पड़ा एंड्रू नजर आता है तो वो उसे उठा के पूछता है कि उसका भाई कहाँ पर है। एंड्रू उसे बताता है कि उसकी बहन को होश आ गया था और उसने उन दोनों को बुलाया और उससे कहा कि उसे प्रेशर आया है तो वो वॉशरूम जाना चाहती है। वो लोग उसे वॉशरूम में ले गए तो उसने कहा कि वो टिश्यू से उसको साफ कर दें, लेकिन उन दोनों में से उसे कोई भी साफ करना नहीं चाहता था, इसीलिए उन्होंने उसका हाथ खोल दिया और उसके हाथ खोलते ही उस लड़की ने उन पे हमला कर दिया और उन दोनों को उसने बुरी तरह पीटा और उसके बाद वो पीटर को लेके अपने साथ चली गई। तभी वहां पे वो बंदा भागते हुए आता है जो कि जंगल की ओर से भाग कर आ रहा था और डेविड उसे देख के पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ है। बंदा उससे कहता है कि उसके पीछे कोरियन पड़े हुए हैं। तो डेविड सुन के समझ जाता है कि वो जरूर उस लड़की के पिता के आदमी हैं। तभी वो बंदा वहां पे मर जाता है और उसे किसी ने बुरी तरह काट रखा था। डेविड देख के समझ जाता है कि जरूर उन लोगों ने उसे मारा है, इसलिए वो एंड्रू के साथ अपने भाई को जंगल की ओर ढूंढने के लिए चला जाता है। इधर ट्रेसी एंड्रू को अपने साथ जंगल की ओर ले जा रही होती है और जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहां पे एक बोर्ड नजर आता है जिसमें लिखा था कि अंदर आना मना है, लेकिन फिर भी वो फेंसिंग को क्रॉस करके उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहीं पे पीटर का वॉलेट भी गिर जाता है और वो इस बात पे ध्यान नहीं दे पाता। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां पे एक घर नजर आता है और जब वो उसका गेट खटखटाते हैं तो वहां पे कोई भी जवाब नहीं देता, जिससे उन्हें लगता है कि शायद अंदर कोई भी नहीं रहता है। जब वो दोनों अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि वहां पे कई सारी अजीब चीजें पड़ी हुई हैं और वहां पे आग भी चल रही है, जिससे वो समझ पाते हैं कि अंदर कोई ना कोई जरूर रहता है। उन्हें वहां कुछ बच्चों की तस्वीर नजर आती है और वो वहां पे छानबीन करने लगते हैं। ट्रेसी पीटर से कहती है कि वो ऊपर जा रही है ताकि वो फोन को ढूंढ सके और उसके बाद वो अपने पिता को कॉल करके उसके बारे में सब कुछ बता देगी। इधर डेविड और एंड्रू जब फार्म के अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें वहां पे एक एशियन बंदे की लाश मिलती है और वे देखकर समझ जाते हैं कि जरूर उन लोगों को यहाँ पे किसी ने मारा है। इधर ट्रेसी जब ऊपर जाती है तो उसे बहुत तेज की बदबू आने लगती है और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही है। पीटर जब नीचे होता है तो उसे बेसमेंट के अंदर से कुछ आवाज आती है, मानो कि वहां पे कोई हो जो कि उसे देख रहा हो। जब ट्रेसी नीचे आती है तो वो उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ है।
तो उसे बताता है कि उसे बेसमेंट के नीचे से कुछ आवाज आई है। ये सुनकर ट्रेसी उस बेसमेंट का दरवाजा खोलती है और उससे कहती है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तभी ट्रेसी के पेट में कोई चाकू मारता है जिससे वो जख्मी हो जाती है और जब वो बंदा बाहर निकलता है तो पीटर देखता है कि वो बहुत ही विशाल है और उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है और वो कातिल उसका पीछा करता है तो वो एक कमरे में जाके छुप जाता है। तभी वो कातिल उस दरवाजे को तोड़ देता है और उसके अंदर आने लगता है तो पीटर ऊपर एक खिड़की से छलांग लगाता है और वो नीचे जा गिरता है जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। और तभी वहां पे ट्रेसी आ जाती है क्योंकि उससे कहती है कि वो उसकी मदद करे और वो अपने पिता को कुछ भी नहीं बताएगी। ये सुनकर पीटर उसकी मदद करने लगता है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो कातिल वहां पे आ जाता है जो कि उन दोनों पे ही हमला कर देता है। पीटर एक औजार उठा के उसके सर पे मारता है जिससे वो कातिल बेहोश हो जाता है और उसके बाद ट्रेसी उसे चाकू देती है और उससे कहती है कि वो उस कातिल को जान से मार डाले। जब पीटर उसे जान से मारने के लिए जाता है तो उससे ये नहीं होता और वो उससे कहता है कि वो किसी को जान से नहीं मार सकता। तभी उस कातिल को होश आ जाता है जो कि अपने औजार से पीटर का एक पैर काट देता है जिससे उसे बहुत तेज दर्द होता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो अपने औजार से ट्रेसी का गला काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद वो उसकी लाश को लेके अंदर चला जाता है और पीटर को उठा के वो हुक में टांग देता है ताकि वो वहां से भाग ना सके। इधर डेविड और एंड्रू जब उस फेंस को क्रॉस करते हैं तो उन्हें वहां पे पीटर का पर्स मिलता है जिससे वो समझ जाते हैं कि वो जरूर यहीं पे आए होंगे। जब वो दोनों वहां पे जाते हैं तो उन्हें वहां पे पीटर का कटा हुआ पैर मिलता है जिससे वो समझ जाते हैं कि जरूर यहाँ पे उस पे हमला हुआ होगा। उसके बाद वो घर के अंदर जाते हैं और वहां पे छानबीन करने लगते हैं। डेविड को वहां पे एक किताब मिलती है जिसके अंदर कई सारी फोटोज थी और वो देखता है कि वहाँ पे कुछ बच्चों की फोटो हैं जो कि खुशी खुशी रह रहे थे। वहाँ पे एक आर्टिकल भी देखता है जहाँ पे फार्म के अंदर एक मशीन एक्सीडेंट हुआ था जिससे फार्मर का चेहरा कट गया था और वो डिफॉर्म हो गया था। जिससे हम जान पाते हैं कि वो बंदा जो अगली दिख रहा था वो फार्मर था और जो कोई भी उसके लैंड पे आता था वो उन्हें मार के खाया करता था ताकि वो अपनी फैमिली को फीड कर सके। यानी वो कैनिबल था और इंसान को मार के खाया करता था। डेविड सब देखकर हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा है। तभी उसे वहाँ पे ट्रेसी का कटा हुआ सर नजर आता है तो वह एंड्रू को सतर्क करता है तो एंड्रू वहाँ की लाइट जला देता है और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक नहीं बल्कि कई सारे कटे हुए सर पड़े हुए हैं। उन्हीं कटे हुए सर में से एक फार्मर भी होता है जो कि मरने का प्रिटेंड कर रहा था और तभी वो उठता है और उन दोनों पे हमला कर देता है। वो डेविड के पैर में फावड़ा घुसा देता है जिससे उसका पैर कट जाता है और उसके बाद वो एंड्रू का पीछा करता है और उसे जान से मार डालता है और फिर वो उसकी स्पाइनल कॉर्ड निकालता है जिससे उसकी गर्दन भी निकल जाती है। इधर पीटर को जब होश आता है तो वो अपने आप को लटका हुआ पाता है और वो किसी तरह अपने आप को छुड़ाता है और अपने भाई के पास जाता है उसकी मदद करने के लिए। वो उसके पैर से उस फावड़े को निकालता है और उससे कहता है कि उन्हें ये सब स्टेप लेना ही नहीं चाहिए था, ना वो यहाँ पर आते और ना ही उन्हें ये सब सहना पड़ता। वो दोनों फैसला करते हैं कि वो लोग सरवाइव करेंगे, इसीलिए वो लोग घर के अंदर जाते हैं और वहाँ पे कुछ चीजें ढूंढने लगते हैं। पीटर जब नीचे होता है तो उसे फिर से बेसमेंट से कुछ आवाज आती है और जब वो ये बात डेविड को बताता है तो डेविड उससे कहता है कि ये सिर्फ उसका वहम होगा। डेविड जब ऊपर जाता है तो उसे वहाँ पे कई सारे इंसान के कटे हुए चमड़े नजर आते हैं जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और हैरान हो जाता है। उसके बाद वो देखता है कि वो कातिल वापस आ रहा है, इसलिए वो पीटर को सतर्क कर देता है और वो दोनों बाहर देखने लगते हैं। लेकिन तभी वो कातिल दूसरे दरवाजे से अंदर आ जाता है और उन दोनों पे ही हमला कर देता है। वो कातिल पीटर को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन तभी डेविड के हाथ उसकी डायरी लग जाती है तो वो उसकी फोटो फाड़ने की धमकी देता है जिससे वो कातिल उसे मना करता है वो फाड़ने के लिए, क्योंकि वो सारी फोटोज की मेमोरी थी और वो उसके दिल के बहुत ज्यादा करीब थी। जब डेविड उसे आधा फाड़ देता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है तो वो फावड़ा उसके पेट में घुसा देता है जिससे डेविड की वहीं पे मौत हो जाती है। पीटर जब अपने भाई को मरा हुआ देखता है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उस रस्सी को उठा के उस कातिल के गले में डाल देता है और उसकी फांसी लगा देता है। वो कातिल जब अपने आप को बचाने की कोशिश करता है तो रस्सी और भी ज्यादा टाइट हो जाती है और पीटर उसे लेके बेसमेंट में चला जाता है जिससे वो रस्सी और ज्यादा टाइट हो जाती है और एक कवर्ड कातिल पे गिर जाती है जिससे वो अपने आप को बचा नहीं पाता और गला घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। पीटर जब बेसमेंट में होता है तो उसे कुछ अंदर से आवाजें आती हैं और जब वो लाइटर को जलाता है तो देखता है कि अंदर उसके कैनिबल बच्चे हैं जो कि इंसान का मांस खा रहे थे। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी बच्चे उस पर हमला कर देते हैं जिससे वो मारा जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द कॉटेज की कहानी, जहाँ दो भाइयों ने सोचा था कि वो एक लड़की को किडनैप करके उसे बंदी बनाएंगे और उसके बाद उसके पिता से पैसे मांगेंगे उसे छुड़ाने के लिए जिससे वो अपने सपने पूरे कर सके, लेकिन उनका प्लान पूरा ही उल्टा हो गया। वो लड़की बहुत ही ब्रेव थी जिसने अपने आप को छुड़ा के वहां से भाग निकली और गलती से वो एक फार्मर के घर में चली गई जो कि एक कैनिबल था और उसकी कैनिबल फैमिली भी वहां पे रहा करती थी। उस कातिल ने एक करके उन सबको वहां पे मार डाला और उसके बाद उनका मांस अपने बच्चे को फीड किया। अंत में पीटर ने उस फार्मर को मार गिराया, लेकिन फिर भी उसके बच्चों द्वारा वो मारा गया। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि डेविड को आपने किस मार्वल मूवी में देखा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।